सबसे पहले कर रही मम्मी एंट्री। मम्मी राइट पैर। टिकट काउंटर। और तेज सिंह वो अपने पिताजी के साथ ही रहते थे यहाँ पर किले में। माधव सिंह के जो है ना उनके साथ ही रहते थे। उनमें से एक बेटा था हरि सिंह। ये जो सामने मंदिर बना हुआ है जय माँ काली जो गाना वो है उसने ही बोला जय माँ नहीं, वो दूसरा है पूजा मंदिर। हो रही थी। नहीं, ये तो ये बंधन तो प्यार का बंधन है। वो वाला किला है। ये 3 गिर गया, अब एक 4 रह गया। ऊपर का 3 गिर गया। हाँ, और एक 100 आत्माओं के बराबर एक जिंद होता है। अच्छा, जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी है, यहाँ पर मीठा खा के इस जगह पर नहीं आते। जैसे कि उनके क्या हवा के चपेट में आ जाते हैं। एक आत्मा है यहाँ, जो लोग मर गए, जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। ऐसे ही गौरव तिवारी यहाँ पर छिप गए, तो उन्होंने यहाँ पर पता लगाया कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जिया है। और यहाँ से जब वो गए ना, तो वो बातों में मर गए। पानी पी के आना चाहिए ऐसी जगह पे। और उन लोगों की आत्मा है जो लोग यहाँ मर गए। पहले राजा खड़ी होती थी, राजा की, जो इससे बाहर रहती थी, यहाँ पर खड़ी हो जाती थी। वो जो सामने दरवाजा है, उस दरवाजे की ऊपर जो छत बना रखी है, वहाँ पर राजा खड़े होकर अपनी प्रजा को संबोधित करते थे। कोई पैसे वैसे दे सही, कितने लाख रुपए ले लो, रात को रुक जाओ तो रुक जाओगे? नहीं, रात को नहीं रुकते हम। जल्दी पॉज। यहाँ पे अगर आप इधर देखो तो कितना चमगादड़ दिखेंगे आपको। स्मेल भी गंदी आ रही है ना यहाँ पे। तो भाई सामने ना ये मंदिर है। यहाँ से व्यू तो बढ़िया है भाई। तो गाइस अब हम पहुंच गए भांगड़ फोर्ट। तो यहाँ का कुछ व्यू ऐसा है। ये एंट्रेंस है यहाँ की, और यहाँ पे आने के लिए आपको पार्किंग फीस देनी होती है। वो है 100, शाम को 6 बजे तक। उत्तरी मम्मी भागी। गाय से भाग गई। मेरे पीछे क्यों आ गई? तो भाई चलो यहाँ से करते हैं एंट्री, और यहाँ की आपको पूरी स्टोरी बताएंगे पापा। तो चलो भाई, सबसे पहले कर रही मम्मी एंट्री। मम्मी राइट पैर। हनुमान जी का मंदिर है। एंट्री है। हाँ, बाकी देखो, मेरा नाम तो नवीन कुमार ही है। आगे से लगा लेना ना। अपना नाम बता दो ना। बाकी देखो, ये जो किला है ना भानगढ़ का, इसको प्राचीन स्थल भानगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के अलवर जिले के अंदर आता है। ये अलवर का लास्ट बॉर्डर है, ये वाला। हाँ। तो बाकी देखो, इस किले का जो निर्माण है ना सर, इस किले को जो बनाया था, आमेर फोर्ट है जयपुर के अंदर। आमेर के राजा थे, उन्होंने ये किला बनाया। आमेर के जो राजा थे भगवान दास के 2 बेटे थे। एक तो थे सवाई मान सिंह, जो आमेर के राजा थे। दूसरे बेटे थे राजा माधव सिंह, जो यहाँ के राजा थे।
तो जब ये किला बनाया गया भगवान दास ने ये किला 16वीं शताब्दी में बनाया। 16वीं शताब्दी में ये किला बनाया गया। भगवान दास ने ये किला अपने बेटे के लिए बनवाया। जो एक तो मानसिंह थे, सवाई मानसिंह जो आमेर के राजा हो गए। दूसरे बेटे थे राजा माधव सिंह जो यहाँ के राजा थे। यहाँ की रानी का नाम था रानी रत्नावती। जो यहाँ से हमारा गांव तो गोला का बास है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। उससे एक तित्तरवाड़ा गांव है, वहाँ की थी रानी रत्नावती जो काफी खूबसूरत थी। आपने पद्मावती मूवी देखी होगी, उतनी सुंदर रानी रत्नावती थी जितनी सुंदर पद्मावती थी। तो यहाँ पर हुआ यूँ था कि ये जो पूरा शहर था, ये पूरा शहर बसा हुआ था। ये पुराना ओल्ड जयपुर है, ये वाला पहले का जयपुर था सर। ये पुराना जयपुर है। ये पूरा शहर था। यहाँ कम से कम 10,000 से भी अधिक लोग रहते थे। काफी बड़ा शहर बना हुआ था। ये जो खंडर दिख रहे हैं, ये खंडर जो होते थे पहले, ये मार्केट होता था। जोहरी मार्केट बोलते हैं इसको। जो वहाँ हनुमान गेट है ना, वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर हनुमान गेट? वो सामने जो हनुमान जी का मंदिर है, तो वो हनुमान गेट है। ये जो पहाड़ है ना, ये सारी अरावली पहाड़े हैं। इस पहाड़ से लेकर वो जो पहाड़ बना हुआ है उधर, उस वाले पहाड़ तक पहली बाउंड्री बनी हुई है किले की, जो वहां से स्टार्ट है। अच्छा। और उस तक है, उस पहाड़ तक। इस पहली बाउंड्री के 5 गेट है। पहला गेट तो है दिल्ली गेट जो उधर बना हुआ है। दूसरा गेट है फुलवाड़ी गेट। तीसरा गेट है हनुमान गेट, जहाँ से भी आपने एंट्री की, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। चौथा गेट इधर है अजमेरी गेट। 5वां गेट है लाहौरी गेट, जिसमें से 4 गेटों को बंद कर रखा है। एक गेट से एंट्री होती है, जहाँ से आपने एंट्री की वहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाता है, जोहरी मार्केट। ये जोहरी मार्केट है। कौन सा? ये वाला। ये जो सारा खंडर सा है, ये पहले लोगों के रहने के लिए मकान होते थे, यहाँ दुकानें होती थी। काफी बड़ा शहर बना हुआ था। वो हवेली बना रखी है इधर, मोडो की हवेली है वो। ये वाली? हाँ, वो सामने वो पहाड़ पर वॉच टावर बना हुआ है। अच्छा, वॉचमैन के लिए। तो भाई वही था वो, जा सकते हैं वहाँ पे। तांत्रिक वाला? हाँ, तांत्रिक आ गया फिर बाद में। सिंधिया सेवड़ा नाम का एक जादूगर था, उसने ये शहर खंडर कर दिया था। मैं आपको कहानी बताऊंगा उसकी, कैसे खंडर हुआ था ये। तो वो जो पहाड़ पर जो वॉच टावर बनाया था ना, वो सब ट्रैक करके जाते हैं वहाँ। अच्छा। चढ़ने का रास्ता था पहले वहाँ पर, वो टूट गया। तो अब जितने भी जैसे बाहर से जो लोग आते हैं, जैसे यूट्यूबर वाले हो, कोई भी हो, वो ट्रैक करके ही जाते हैं वहाँ पर। वैसे ऐसे कड़ी चढ़ाई है, चढ़ने का रास्ता है, वैसे उसको चढ़कर जाते हैं। तो ये तो हो गया मार्केट, जोहरी मार्केट। जैसे अलग अलग दरवाजे है ना, तो अलग अलग मार्केट है। जैसे इसमें जोहरी मार्केट है, दिल्ली गेट में अलग मार्केट है, तेल वाला मार्केट, इत्र मार्केट, और आगे त्रिपोलिया मार्केट है। हाँ। तो जब ये किला बनाया जा रहा था ना, जब इस किले को राजा, जब भगवान दास जब इस किले को बना रहे थे, तो यहाँ एक बाबा रहते थे, बालूनाथ। बाबा बालूनाथ की कुटिया आगे बनी हुई है, गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर बाबा बालूनाथ का स्थान बना रखा है, जो आज भी गांव के नौकर लोग वहाँ पूजा करते हैं। जब राजा ये किला बना रहे थे, तो बालूनाथ ने कहा राजा से, आप ये किला बना तो रहे हो, पर आप इस किले को ज़्यादा ऊंचा मत कराना। यदि आप इस किले को ज़्यादा ऊंचा करा दोगे, तो इस किले की जो परछाई है वो मेरी कुटिया पर आएगी, और मैं जहाँ बैठकर वो करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, जो गणेश जी का मंदिर है, तो मेरी समस्या आएगी मेरे को। तो आप इसको ज़्यादा ऊंचा मत कराना। तो ऐसा कह दिया उसको। तो राजा ने क्या किया, इतना ही बनाया जितना उन्होंने बोला। 4 बना के ये किला अपने बेटे को दे दिया। पहले तो सवाई मानसिंह को दे दिया। कछवा वंश के जो राजा थे, मानसिंह के छोटे भाई थे माधव सिंह, तो मानसिंह ने अपने छोटे भाई को यहाँ की रियासत दे दी, माधव सिंह को। ये किला जैसे ही माधव सिंह के पास में आया, तो माधव सिंह ने क्या किया, इसका 3 और बढ़ा दिया। तो कितना हो गया? 7 हो गया। 4 उन्होंने बनाई, तो 3 उन्होंने बनाए, तो कितना हो गया? 7 हो गया। जैसे ही किला ज्यादा ऊंचा हुआ, तो इस किले की परछाई उस कुटिया पर चली गई, जिन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि इस किले की जो परछाई है वो मेरी कुटिया पर नहीं आनी चाहिए। जैसे ही किले की परछाई कुटिया पर गई, तभी बाबा बालूनाथ ने कहा यहाँ के राजा को, तो यहाँ की जो रानी थी रत्नावती, उनसे कहा कि तुम्हारा पूरा शहर जो है रातों रात में खंडर हो सकता है। यहाँ पर एक जादूगर था, उस जादूगर का नाम था सिंधिया सेवड़ा, जिसको ब्लैक मैजिक आता था। एक तांत्रिक था जो पहाड़ पर छतरी बना रखी है ना, बाद में वहां पर एक तांत्रिक आ गया। वो जो पहाड़ पर जो छतरी बना रखी है, वो तांत्रिक वहां पर गया,
और वो जो सैनिक था राजा का, वो उसको तो पहले ही हटा दिया उसने वहां से, और वहां पर बैठकर वो तपस्या करने लगा। वहां पर वो जो तांत्रिक था वहां पर बैठकर तपस्या करने लगा, और फिर यहाँ पर उसकी, यहाँ की जो तांत्रिक था उसकी नजर यहाँ की रानी पे पड़ गई, वो तांत्रिक की, हाँ रत्नावती पे। और वो रानी की सुंदरता को देखकर उस पर मनमोहित हो गया। उसने देखा कि यहाँ की रानी काफी खूबसूरत है, यदि रानी को मैं अपने वश में कर लूंगा तो ये पूरा साम्राज्य मेरे वश में हो जाएगा, पूरा शहर मेरे वश में हो जाएगा। तो वो तंत्र विद्या जानता था, वो तंत्र विद्याओं में माहिर था तांत्रिक। रानी रत्नावती को भी तंत्र विद्या आती थी, वो भी उतनी ही माहिर थी तंत्र विद्याओं में जितना माहिर वो तांत्रिक था तंत्र विद्याओं में। लेकिन क्या हुआ, रानी ने एक दासी को बुलाया और दासी से कहा कि दासी तुम जाओ तेल वाले बाजार से तेल लेकर आओ। दासी तेल वाले मार्केट में तेल लेने के लिए चली गई। दासी तेल वाले बाजार से तेल लेके आ रही थी। जब दासी तेल वाले बाजार से तेल लेके आ रही थी तो वही तांत्रिक रास्ते में मिला। उस तांत्रिक ने क्या किया, उस दासी से पूछा कि दासी ये तेल किसने मंगाया है। तो दासी ने बताया कि ये तेल हमारी रानी साहिबा ने मंगाया है, आप हमारे रास्ते से हट जाओ। उस तांत्रिक ने क्या किया, उस दासी का ध्यान भटकाकर उससे तेल छीनकर उस तेल के अंदर काला जादू कर दिया। उसको ब्लैक मैजिक तो आता ही था, तंत्र विद्या जानता था। उसके अंदर वशीकरण कर दिया कि जब इस तेल को किसी भी चीज पे कराए वो चीज उसकी वश में हो जाएगी, क्योंकि वशीकरण किया हुआ है तेल के अंदर कि जब रानी इस तेल को बालों में लगाएगी तो खुद में खुद चल के मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मेरे वश में हो जाएगी। वो तांत्रिक ये चाहता था कि जब रानी इस तेल को बालों में लगाएगी तो मेरे पास आ जाएगी। जब दासी तेल लेके रानी के पास आई ना, तो रानी को पता चल गया कि इस तेल के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि काला काला घूम रहा है ये तेल। हाँ, तो रानी रत्नावती ने क्या किया, उसी तेल को एक चट्टान पे गिरा दिया। जैसे उस तेल को चट्टान पे गिराया तो वो चट्टान वहां से उठकर उसी की ओर आकर्षित हो गया, बाबा की ओर, हाँ तांत्रिक की ओर। और वो चट्टान जाके उसके ऊपर गिर गया। जैसे उसके ऊपर, जैसे रानी लगाती तो वो चली जाती, वो उसको वश में कर लेता। चट्टान चला गया और चट्टान के नीचे आके वो तांत्रिक मर गया। भी पहाड़ पर रहता था वो, वहीं बावड़ी बना रखी थी। एक मिनट थोड़ा वेट करते हैं, वो आ जाए बाकी पीछे और में। आगे अंदर बता दूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। और ज्यादातर लोग यहाँ भूत देखने के लिए आते हैं। ये चलता है भूतों के नाम से है किला, क्योंकि हॉन्टेड है ना। मैं बताऊंगा आपको भूत है भी है नहीं, है कि नहीं है? हाँ, होते भी है नहीं, जैसे ये अभी बता दूंगा मैं आपको ना। जो डांस होता है ना, हाँ नृत्य जो बोलते हैं, वो हवेली बना रखी थी, वो हवेली टूट गई है। हाँ ये खंडर हो गई। ये तो अभी बनाया है वो बंदर आ जाए तुम्हारे पास। कोई बात नहीं, आंदा जैसे मैंने बताया ना, ये देखो इसके 3 खन है। ये देखो ये जो है ना, क्या 3 खाने? दुकानों के अंदर देखो ये 3 बना रखे हैं। 1 2 3 है ना। हाँ। ये क्या होता था सर, ये सुनाहर होते थे, बनिया होते थे। अच्छा। उनकी दुकानें होती थी, ज्वेलरी का काम करते थे। तो ये क्या है, इनके सीढ़ियाँ भी है। इसके ऊपर 2 और था, 2 मंजिला, वो टूट गया। 2 मंजिला पर कमरे होते थे, नीचे दुकान होती थी। जो दुकानदार इधर आगे बैठते थे, पीछे दुकान का सामान रखा जाता था। और इधर से देखो सीढ़ियाँ बना रखी है, वो टूट गई, इधर बना रखी थी। हाँ देखी थी इस जगह, हाँ वो टूट गई। ये सबकी छतें गिर गई, किसी के भी छत नहीं है, देख लो आप। इनकी छतें इस कारण नहीं है क्योंकि वो पहाड़ पर जो एक तांत्रिक रहता था ना, हाँ हाँ। वहाँ पर एक बावड़ी बना रखी है, अच्छा। जिसमें पहले पानी भरा रहता था। अब तो उसमें पानी वानी कुछ भी नहीं है, सूख गई। वहाँ पर वो तांत्रिक बैठकर तपस्या करता था, साधना ही करता था। उसने पहले यहाँ मरने से पहले उसने यहाँ की राजा और रानी को श्राप दे दिया था। अच्छा। और ये पूरा किला श्रापित हो गया था। उस श्राप से पूरा शहर जो है रातों रात में खाली हो गया। यहाँ से आधे लोग तो यहाँ से चले गए, और आज जितने भी लोग थे वो सब लोग यहाँ मर गए। तो बताते हैं आज ये किला हॉन्टेड है। मैं आपको बताऊंगा हॉन्टेड है कि नहीं। जैसे कि यहाँ शाम को डर है किले के अंदर, ठीक है। एक नेगेटिव एनर्जी तो होती है।
एक यूट्यूब पर थे गौरव तिवारी, आपने हाँ, हाँ। मालूम है। पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी रिसर्च करने के लिए आए थे, 2016 में आए थे सर यहाँ पर। तो उनके साथ में शहीद हो गए थे। बताते हैं यहाँ पर रुके थे वो रात को। अच्छा। तो जिंद होते हैं, जिंद की पूजा होती है, साथ साथ अभी भी जिले के अंदर जिंद का मंदिर है। ये जो पानी बह के आ रहा है ना, ये कुंड का पानी आ रहा है। हाँ, राजा का कुंड बना हुआ है आगे। वो सामने है ना वो वाला, क्या है? मंगला देवी का मंदिर है कहाँ पर? वो वाला। अच्छा, वो सामने जो दिख रहा है इधर, अच्छा ये जो पेड़ के पीछे। हाँ, पेड़ के पीछे दिख रहा है। और ये जो पेड़ दिख रहा है, ये 400 साल पुराना पेड़ है। ये अच्छा। कम से कम 400 साल पुराना पेड़ है। और ये किला 500-600 साल पुराना है। हाँ। अभी भी ये मार्केट ही चल रहा है। ये झोरी मार्केट है। इससे आगे वो त्रिपोलिया गेट है ना, वहाँ मार्केट खत्म हो जाता है। अच्छा, ये जो गेट आ रहा है, कितना कितना पुराना है ये? 400 साल। साधु ने भी यही कहा कि जो जादू रहता है। इसके बाहर पर्दा रहती थी, मार्केट लगता था। इसके आगे फिर राजा का वो किला है, तो अंदर राजा रहते थे आगे। त्रिपोलिया गेट। हाँ। जैसे कि जो अकबर थे ना, अकबर की पत्नी जोधा, जोधा का भतीजा लगता था मानसिंह, जो अकबर का दीवान था। जो राजा माधव सिंह थे, अकबर के दीवानी पद पर कार्य करते थे। ये राजा अकबर के 9 नवर्तन थे, उनमें से एक थे सवाई मानसिंह, आमेर के जो राजा थे ना। तो मानसिंह ने पहले तो ये किला अपने भाई को दे दिया। तो ये जैसे ये किला मानसिंह ने अपने भाई को दिया बाद में, तो माधव सिंह के 3 बेटे थे। अजब सिंह के नाम पर अजबगढ़ का किला है, इधर पास में बना हुआ है। पहले बेटे का नाम तो था अजब सिंह, दूसरे बेटे का नाम था सुजान सिंह, तीसरे बेटे का नाम था तेज सिंह। अजब सिंह के नाम पर अजबगढ़ का किला बनाया गया। सुजान सिंह और तेज सिंह वो अपने पिताजी के साथ ही रहते थे यहाँ पर किले में। माधव सिंह के जो है ना, उनके साथ ही रहते थे। उनमें से एक बेटा था हरी सिंह। एक बाहर बाउंड्री है, औरंगजेब आए उस टाइम पे क्या हुआ, एक मकबरा बना रखा है। पार्किंग से आगे एक मकबरा बना हुआ है, वो हरी सिंह का बना हुआ है। जब वो कन्वर्ट हो गए, मुस्लिम बन गए थे। हाँ, हिंदू से वो धर्म अलग कर लिया उन्होंने, तो वो कन्वर्ट हुए तो बाहर इसलिए निकाल दिया राजा ने, वो मकबरा बना के दे दिया। हाँ, जो बाहर बना रखा है, धर्म अलग कर दिया उन्होंने, धर्म दूसरा कर दिया। और देखो आपने एक मूवी देखी होगी, करण है। ये जो सामने मंदिर बना हुआ है, जय माँ काली जो गाना हुआ है उसने ही बोला जय माँ नहीं, वो दूसरा है पूजा मंदिर। हो रही थी। नहीं, ये तो ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वो वाला गाना था जिसमें इसमें शूट किया गया था 1995 में। करण ने जिंदगी की शूटिंग हुई थी इस मंदिर में। ये जो सामने बना हुआ है, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। उससे फिर दूसरा मंदिर आएगा आगे, शिव जी का आएगा आगे। और ये जो गेट लगा हुआ है लोहे का, पहले लकड़ी का दरवाजा होता था यहाँ, वो टूट गया। ये लोहे का तभी गवर्नमेंट ने लगाया। जब ये किला मिट्टी में दबा ना, जब एक तांत्रिक ने इस किले पे श्राप दिया, श्राप से पूरा शहर जब मिट्टी में दब गया था पूरा, ये किला मिट्टी में दबा हुआ था। ये तो गवर्नमेंट ने खुदाई में निकाला है। कितना दबा हुआ जो आर्कियोलॉजी वाले हैं ना, जो वहाँ से प्रतिभा, ये इधर जैसे गंदगी फैली हुई थी चारों तरफ, अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। गवर्नमेंट ने थोड़ा रिपेयरिंग करके इसको ठीक कराया, मंदिर में जा रहे हैं, दोबारा बनाया। ये वाला 30 लोग आ जाए, घूमने की पर्पज से आते नहीं लगता था। पहले लोग यहाँ रात को छिप भी जाते थे भूत देखने के लिए। ये गोपीनाथ जी कृष्ण भगवान का मंदिर है, वो सामने शिव जी का है। हाँ, और ये सामने किला, इधर आ जाइए, वही वाला मंदिर था। गाँव पे एक ही सामने खड़ा होकर उधर बता दूंगा। वो राजपुरोहित की हवेली है, वो वाली। तो पहाड़ पर जो खंडर से बना रखी है, वो राजपुरोहित रहते थे वहाँ पर। और ये मेन किला है। ये किला 7 मंजिल का बना हुआ था, इसका 3 गिर गया, अब ये 4 रह गया। जितना उन्होंने बनाया ना उनके पिताजी ने, उतना रह गया। ये 4 रह गया किला। ये नागर शैली में बना हुआ है। आर्किटेक्चर जो है मंदिर का, ये जो मंदिर बना हुआ रखा है ना, ये वाला, ये पूरा मिट्टी में दबा हुआ था। इसके मिट्टी लगी हुई थी चारों तरफ। ये तो गवर्नमेंट ने इसको सफाई से वो कर दिया, जब पानी से धुलाई कर दी इसकी,
तब जाके थोड़ा साफ किया है। मतलब वो मूवी के बाद ये मिट्टी में दब गया। हाँ, उससे पहले तो फिर बाद में मूवी की शूटिंग हुई, काफ़ी मूवियाँ बनी हैं। ट्रिप टू बानगढ़ एक मूवी है, हाँ, आपने देखी है। करण अर्जुन मूवी। झांसी का रानी का एक एपिसोड था जो यहाँ ही हुआ है। वो यहाँ से चले गए तो उनके साथ कुछ हो गया था। यहाँ बोलते हैं ना भूतिया है। देखो एशिया की सबसे मोस्ट हॉन्टेड किला है ये। हाँ अलाउड है, पर मूर्ति नहीं है इसमें। मूर्ति चोरी हो गई। पहले सोने की होती थी ना, सोने चांदी की, वापसी आते हुए दिख रहे हैं। सोने चांदी की होती थी, चुरा के ले गए। अच्छा, ये अस्तबल है घोड़े बांधने का। हाथी घोड़े होते थे पहले उस समय, तो यहाँ घोड़े बांधने के लिए अस्तबल बना रखा है। ये मेन किला है। ये 3 गिर गया, अब ये 4 रह गया। ऊपर का 3 गिर गया इसका। ये 7 मंजिला का बना हुआ था, ऊपर तक बना हुआ था। और भी ऊपर तक राजा के कमरे वमरे ऊपर बने हुए थे। नीचे जेल बच गई। वो जेल है सामने कालपुर की। इधर जिंद बाबा का मंदिर है बरामदे के अंदर, जहाँ पर जिंद की पूजा होती है। साक्षात वहाँ जिंद की पूजा करने के लिए गांव के नौकर लोग आते हैं। जिंद हाँ, जिंद होते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी है, जिंद हिंदुस्म में होते हैं और जैन मुस्लिम में। हाँ, और एक स्वात्माओं के बराबर एक जिंद होता है। अच्छा। जैसे कि मेहंदीपुर बालाजी है, वहाँ पर किसी के कुछ हो जाता है, जिनके गण नीचे होते हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई मीठा खा के आ रहा है, बर्फी खा ले। जैसे कि हमारे गांव में नहीं आते, यहाँ पर मीठा खा के इस जगह पर नहीं आते। जैसे कि उनके क्या हवा के चपेट में आ जाते हैं। एक आत्मा है यहाँ, जो लोग मर गए, जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती है। इसलिए शाम को इस किले को 5:30 बजे किले की एंट्री बंद कर दी जाती है। इस किले के अंदर डर है, नेगेटिव एनर्जी है इस किले के अंदर। और यहाँ पर जो है कई लोगों ने देखा भी है, कई लोगों ने महसूस भी किया। एक यूट्यूबर थे गौरव तिवारी, जो यहाँ पर आए 2016 में। पहले टिकट विकेट कुछ भी नहीं था। ये जो गार्ड है ना, ये भी नहीं थे, तो लोग यहाँ छिप जाते थे। वैसे ही गौरव तिवारी यहाँ पर छिप गए। तो उन्होंने यहाँ पर पता लगाया कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जिया है। और यहाँ से जब वो गए ना, तो वो बातों में मर गए। बताया था कि वो अलग केस में थे, पर ये भी है कि वो उसके अलावा कई यूट्यूबर आए, उनके साथ भी कई घटनाएं घटित हो गई। बोलते हैं कि इस जगह पर आए तो जैसे कोई मीठा खा के भी आए ना, तो पानी पीकर आना चाहिए, पानी पी के आना चाहिए ऐसी जगह पे। और उन लोगों की आत्मा है जो लोग यहाँ मर गए पहले, जैसे तांत्रिक था, राजा थे, रानियाँ थी, जो सब यहाँ पर मर गए, तो उनकी आत्मा भी यहाँ पर भटकती है। इसलिए शाम को अंदर नहीं आने देते, इसलिए इस किले को बंद कर देते हैं। दूसरा खतरा ये भी है कि हाँ जंगल एरिया है, थोड़ा सा जंगली जानवर आते हैं। टाइगर रिजर्व सरिस्का पास में ही है। जैसे कि इधर से पीछे से जंगली जानवर आ जाते हैं, पैंथर है, पैंथर है, लेपर्ड है, बहुत सारे जानवर पानी पीने के लिए आ जाते हैं। जहाँ पर वो शिव जी का जो मंदिर बना हुआ है ना, उसमें पानी भरा हुआ है, वैसे गंदा हो गया है, पर पानी पीने के लिए जानवर वगैरह आते हैं, तो उनकी वजह से भी किला बंद हो जाता है। कोई भी जानवर कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता है। पहाड़ी पूरे पहाड़ सरिस्का के पहाड़ों से ही टच हो रहे हैं। ये वाले जितने भी पहाड़ है, तो ये सरिस्का के पहाड़ों से ही टच हो रहे हैं। और इस किले के अंदर है ना 3 बाउंड्रियाँ बना रखी थी। जैसे पहली बाउंड्री के मैंने 5 गेट बताए थे आपको, दिल्ली गेट, लाहौरी, अजमेरी, हनुमान, फुलवारी गेट। दूसरी बाउंड्री ये रही, जिसके 3 दरवाजे दिख रहे हैं। त्रिपोलिया गेट है, 3 गेट है तो त्रिपोलिया गेट है। ये जयपुर में भी ऐसा ही गेट है, त्रिपोलिया गेट। ये जयपुर ही था पूरा। और वो सामने है ना, वो तीसरी बाउंड्री है, जिसके महल में अंदर जाने का एक ही दरवाजा है वहाँ पर, वो रहा। और वो जो दीवारों में छोटे छोटे छेद बना रखे हैं, वहाँ सैनिक होते थे, तीर लेके खड़े रहते थे। कोई हमला, जैसे कोई दुश्मन आए हमला करने के लिए। और ये जो खाली जगह दिख रही है, ये पूरी खाली जगह में क्या होता था, ये तो गार्डन अभी गवर्नमेंट ने बनवाया है, अभी का बनाया हुआ है ये। पहले यहाँ पूरी प्रजा खड़ी होती थी राजा की, जो इससे बाहर रहती थी, यहाँ पर खड़ी हो जाती थी। वो जो सामने दरवाज़ा है, उस दरवाजे की जो छत बना रखी है, वहाँ पर राजा खड़े होकर अपनी प्रजा को संबोधित करते थे वहाँ से। और पहले माइक नहीं होते थे, पहाड़ से आवाज़ गूंजकर ऑटोमेटिक आएगी। जैसे हम जोर से बोलेंगे, पहाड़ के अंदर एक बोलता है, तो अपने आप से आवाज़ यहाँ तक पहुँच जाती है। कोई माइक वाइक की जरूरत ही नहीं, वहाँ से बोलते थे तो आवाज़ अपने आप यहाँ तक पहुँच जाती है। और इस किले में कोई हमला भी नहीं कर सकता। लगा लो आप खुद ही, देखो पहाड़ के बीचों बीच है किला। जब कोई भी हमला करेगा तो देखो पीछे से तो नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे पहाड़ है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है, इसके पीछे भी पहाड़ ही है। तो कोई भी सेना जो आएगी हमला करने के लिए, तो फिर वो सामने से ही आ सकती है, क्योंकि सामने बिल्कुल खुला है, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है।
कोई भी जैसे सामने से भी आएगा तो फिर सामने भी पहले से तो छोटे छोटे छेद बना रखे दीवारों पे, बाउंड्री पर पूरी चारों तरफ सैनिक खड़े रहते थे। तो एक तरीके से किला सुरक्षित था। पर एक तांत्रिक ने श्राप से गिरा दिया जो पहाड़ पर वहाँ पर रहता था, या कोई आक्रमण से गिरा भी नहीं सकता था। हमले करे मान लो, इसलिए तो कोई हमले से गिरा भी नहीं सकता क्योंकि प्रॉपर पहाड़ के बीचों बीच बना हुआ है ये किला। और यहाँ पर जितने भी मंदिर है उनमें से एक ही मंदिर के अंदर मूर्ति है, वो वाला मंदिर जो है ना शिव जी का, उसमें। और बाकी वो चोरी हो गए सब कुछ, उड़ा के ले गए। कई बार कई लोगों ने सुना भी है आवाज़ें जो होती है ना चिल्लाने की, रोने की, मार के लगता है बाहर, यूट्यूब पे भी डाल रखा है, पर हमने तो देखा नहीं है। पर हम मानते हैं भगवान है तो शैतान भी है, आत्मा होती है जो शाम को ही आती है, दिन में नहीं आती। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, हमारा समय जैसे 5 बज रहे हैं सुबह की, पूजा पाठ करते हैं, उनका भी आने का समय होता है। जैसे रात के 12 बज रहा है, 1 बज रहा है, उस टाइम पे ही उनके आने का समय होता है। जो रात को आते हैं यहाँ पर, जो भूत है, प्रेत है, आत्माएं हैं, जो भी रात को आती है। हमने जैसे कि यहाँ पर कोई नहीं रहता, ये पूरा किला सुनसान रहता है, बिल्कुल सुनसान हो जाती है। एक वीडियो में दिखाया था कि यहाँ पर लाइटें जलती है रात को। हमें कोई नहीं रुकता ना ये इस किले के अंदर, कोई भी रुक जाए। जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड वाला रहता है ना, वो भी हनुमान जी के मंदिर जाके सोता है। अब मंदिर के पास तो कोई नेगेटिव एनर्जी आएगी नहीं, वहाँ तो मंदिर है हनुमान जी का। इस तरीके से कोई नहीं। तुमने कभी सुनी है आवाज़? तुमने खुद सुनी है आवाज़ कभी रोने की, कुछ ऐसा? मैंने तो नहीं सुनी, पर कई लोगों ने सुनी है। हाँ, वो बताते हैं कि इस किले के अंदर डर है, इसके रात के समय आना ही नहीं चाहिए इस जगह पे। जैसे कि दिन में आ जाए, दिन में कोई डर नहीं है, शाम तक आराम से। तो आप कहाँ रहते हो? इधर आसपास ही रहते हो? हाँ, आप कहाँ रहते हो? ये रहा मेरा गाँव गोला। अच्छा, पास में ही है? 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा, जो पास में रहते हैं शायद उनको आवाज़ आती हो। हाँ, जैसे सिक्योरिटी गार्ड है ना, हाँ हाँ, वो जैसे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर सोते हैं। उनको भी कई बार ऐसे सुना है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कई बार देखा होगा, सुना होगा। यहाँ पर डर है वैसे किले की, इसलिए तो ये हॉन्टेड है ये जगह सबसे पूरे काफ़ी भूतिया किला है। तो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ उसका ये एक ही गेट है आने का, कहीं से भी आ सकता है दूसरा आदमी, तो कहीं से भी अगर। उनको ताला लगा रखा है। नहीं, वो तो गेट पे लगाया होगा ना, बाकी और भी तो जगह होगी आने के, अंदर आने की है, पर उनमें ताला लगा हुआ है दरवाजे। अच्छा, दरवाजों पे। पहाड़ी पे जाके अब वो खुद को खतरा डाल रहा है, खुद मरेगा। देखो जो है, या तो जानवर मार देगा उसको, जानवर तो जरूर मिल जाएगा, जंगल है पूरा, या कोई आत्मा या नेगेटिव लग जाएगी, इसकी वजह से मर जाएगा। अब वो खुद के खतरे से खुद मर रहा है। तो इधर कितने लोग रहते थे जब ये बसा हुआ था? कितने? 10,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। 10,000 लोग? 10,000 से भी अधिक लोग रहते थे। काफी बड़ा शहर था ना पूरा ये। अच्छा, 45,000 लोग रहते थे। 10,000 की तो दुकानें थी, कह रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, जो बाउंड्री है ना मैम, उसके अंदर था, बाहर का नहीं बता रहा हूँ। बाहर भी रहते थे वैसे लोग, बाहर और भी ज्यादा रहते थे। बाउंड्री के बाहर, बाउंड्री के अंदर 10,000, बाउंड्री के बाहर और भी रहते थे। उनको जोड़ लो तो काफी लोग रहते थे। तो मतलब ये फिर एकदम खाली हो गया, उसका क्या हुआ? खाली एक कैसे? रात में जैसे एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया था। अच्छा अच्छा, बस। जो पहाड़ पर उसकी आज भी छतरी बना रहे थे। तो एक ही रात में खाली हो गया? एक ही रात में खाली हो गया, एक रात में खंडर हो गया। पता चला लोग कहाँ चले गए। आधे लोग यहाँ से आमेर चले गए, अच्छा, आधे लोग यहीं पर रात को रुक गए। जो लोग मर गए ना, तो उनकी ही आत्मा घूमती है, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई। तो इसलिए शाम को अंदर नहीं आने देते। इसी कारण से इस किले को बंद कर देते हैं। 5:30 बजे किले की एंट्री बंद हो जाती है वहाँ पर। बस अभी यही रह गया देखना। हाँ, इस किले के अंदर जो है ना, एक कालकोठरी बना रखी है। कालकोठरी में हजारों चमगादड़ चिपकी हुई दीवारों पर। और इधर जिंद बाबा का मंदिर है और ऊपर खंडर सा पड़ा है। परफ्यूम जो बनाते हैं ना, केवड़ा है इधर, केवड़े का बगीचा लगा रखा है इधर जंगल में। केवड़े गाँव वाले ही तोड़ कर लेके जाते हैं। अच्छा, अगर तुम्हारे कोई पैसे वैसे दे, सही कितने लाख रुपए ले लो, रात को रुक जाओ तो रुक जाओगे? नहीं, रात को नहीं रुकते हम। कितने भी पैसे दे तब भी नहीं रुकोगे? पैसे वैसे चक्कर में नहीं रहते हम, ऐसे में रुकते ही नहीं है। मानते हैं, मान्यता है कई लोगों की। जो रानी रत्नावती कुल देवी देवता, उनको भी मानते हैं लोग, पूजा करते हैं। जिंद की बस पूजा तुम्हारा होती यही है। रह गया दिखाना है। हाँ, और ये कुछ है, नहीं इसमें है। तो कुछ है नहीं, खाली पड़ा है ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें खाली पड़ा है। इसमें अब आप लोग ऊपर जाओ क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत है। घोड़े से चढ़कर जाते थे पहले तो, ऐसे खाली है, ऊपर कुछ है आपके लिए घोड़ा मारे हैं? मैं यहीं बैठी हूँ, हवा लग रही है। चलो वहाँ शिव जी का मंदिर है, वो देख ले जाके। तो हाँ चलो, पहले वीडियो बना लेता हूँ। ये हमारे गाइड, आपका नाम क्या बताया था? नवीन कुमार मीना।
नवीन कुमार मीना। हाँ। नवीन कुमार मीना जी हमारे गाइड थे आज। इन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया, समझाया, सारा बता दिया। हाँ। अभी गाड़ी में से निकाल के दिए ना, देख जेब में से। मेरे पास अभी सुबह सुबह आप ही को लेके आया तो कुछ छुट्टा ही नहीं है मेरे पास। छुट्टा होता तो मैंने हेड था। अभी तक दिए थे फोटो में सो। चल भाई जा तू जा। ये शिव मंदिर। आप बरसात अरे नॉर्मल आज तो एक महीना हो देते और अब 6 साल हो गए। स्कूल में नहाना वर्जित है, इसमें धरले की गिनती है। क्या का धरले की गिनती है? मगर में चलिए। ऊपर तक आ गए, मगर अभी भी इसके ऊपर जाना रह गया। तो बहुत ही स्लोपी है, मतलब बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ से व्यू ऐसा है। कौन बोल रहा तो? और इधर देखो, पापा की हालत देखो, चढ़ गई। चाचू और मम्मी तो नीचे ही है, पापा है, इनकी हालत देखो। गर्मी बहुत है, गर्मी भी बहुत है भाई, हालत खराब हो गई। अभी भी ऊपर रहता है थोड़ा जाना। चलो खड़ी, चलो भाई। अभी तो भाई ये ऊपर जाना रह गया है, और यहाँ से नीचे का व्यू ऐसा है। और मम्मी और दिखाऊं कहाँ बैठे, मम्मी और बैठे हो रहे। अभी आ गया एक और गेट, और वहीं से ऊपर दिखाई दे रही है उसकी जादूगर की छतरी। अभी तो और ऊपर है पापा, देखो है, वहाँ से जाओगे सीढ़ियाँ और चढ़नी पड़ेगी।
चल चल चल। इधर देखो तो कितना चमगादड़ दिखेंगे आपको ऊपर से। और स्मेल भी कितनी गंदी आ रही है। स्मेल भी गंदी आ रही है यहाँ पे। भाई सामने ना ये मंदिर है। यहाँ से व्यू तो बढ़िया है भाई। व्यू बढ़िया, बड़ा महा गलत टाइम पे गई जून में नदी बहुत है। तो भाई आप लोगों को दिखाता हूँ मंदिर।
मंदिर। तो चलो भाई अब चलते हैं वापस नीचे, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा और अभी टाइम हुआ है बस 10 बजे। फिर गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। चलो चल, स्मेल कितनी आ रही है यार। आ जाए भाई, ये पता नहीं चमगादड़ों की स्मेल है किसकी स्मेल है, पर बड़ी ही गंदी स्मेल है। एक अजीब सी गैस वाली स्मेल है, गैस जैसी, गैस वाली। उई ये चमगादड़ भाई, पापा बैठे उतर गए नीचे। फटाफट चलते हैं, अब नहीं तबीयत खराब हो जाएगी भाई। अब नीचे चल के पानी पीते हैं सबसे पहले। आजा, ले लेंगे बोतल बाहर जाके तो। तो भाई ये था भानगढ़ किला। चले नीचे, चलो। तो भाई हो गया भानगढ़ फोर्ट विजिट। तो मेरे ओपिनियन से तो भाई ये बिल्कुल भी 1% भी हॉन्टेड नहीं लगा। बाकी लोग शायद हाइप है। पूरा पीछे शिव जी, हाँ वो शिव जी का मंदिर है जहाँ पे शिव जी की शिवलिंग है और शिव जी की मूर्ति है। यही एक मंदिर है यहाँ पे भानगढ़ में जिसमें कोई शिवलिंग है या मूर्ति है। बाकी कोई सभी मंदिर में कोई मूर्ति वगैरह नहीं है। जैसे यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर है तो उसमें भी कोई मूर्ति नहीं है। तो बस भाई यही बता रहा था कि मेरे ओपिनियन से तो ये बिल्कुल भी 1% भी हॉन्टेड नहीं लगा। बाकी हो सकता है हाइप हो कि कुछ लोगों ने बोल दिया हॉन्टेड है। अब बाकी हो भी सकता है रात के टाइम हॉन्टेड हो, बाकी कुछ कह नहीं सकते। बाकी दिन के टाइम तो एकदम नॉर्मल फोर्ट जैसा लग रहा है। बाकी इधर थोड़ी बहुत रील्स हमने शूट करी है बस। तो चलो भाई चलते हैं वापसी। चलो भाई, तो ज़्यादा देर होती जाएगी तो आगे वाले में भी हो जाएगी हालत खराब। ये है जहाँ पे करण अर्जुन की शूटिंग हुई थी। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापसी। प्राचीन पेड़ में और ये जो पेड़ हैं ये 450 या 400 साल पुराने हैं ये सारे पेड़। और भाई कभी भी आप लोगों ने आना हो राजस्थान साइड तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मार्च में फिर भी आ सकते हो। अक्टूबर में भी आ सकते हो, मतलब जब गर्मी कम हो तब भी आ सकते हो भाई, वरना तो पागल हो जाओगे।
मेरी भानगढ़ की भूतनी, भानगढ़ की भूतनी। हाँ रात होने दो फिर बताऊंगी। अरे क्या फायदा, ठंडी तो मिलेगी नहीं गाड़ी। अरे चाचू तभी तो कहते हैं चला दो पहले। गाड़ी की चाबी आपके पास है? हाँ गाड़ी के पास। भाई कुछ भी नहीं था। बैठ जा, अंदर चले जा। बाल आगे करने। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर। अब तो उसके पीछे जाएगा तो। हाँ रुक जा रुक जा रुक जा, जा 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 जा, आराम आराम से जाइए उसके पीछे पीछे जा। बस आ जाओ, रेडी। आओ चलो गाना गाते हैं। चल जा, जल्दी जा, जल्दी पॉज। ओके चलो जा उसको ढूंढ। स्टॉप वहीं पे, चल। आओ दे, चलती रह, चलती रह तू। उस कोने में इसको बोला था, इस कोने में आना है। इस कोने में जाना तूने। दोबारा करो शो। हाँ पहले तू आ, गाना गा। हाँ आ जा। हाँ उस पेड़ के उधर से घूम के आएगी। हाँ चलो आओ। बस बस इधर से खड़ो के देख। रुक जा, दोबारा से देख।